अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया। हमारी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो पूरा का पूरा सिर्फ बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका दुनिया का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके 5 किलोमीटर नीचे तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 95% हिस्सा कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,000 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 जबकि इंडिया जैसे 4 मुल्क आ सकते हैं। इसमें इतनी बर्फ है कि अगर वो पिघल जाए तो पूरी दुनिया के समुद्रों में 200 फुट तक का इजाफा होगा। दुनिया भर के 60% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में आइस शीट की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई की गर्म मौसम ही क्यों ना हो, मगर अंटार्कटिका में सारा साल मौसम -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और यही के यहाँ जिंदगी गुजारने की परसेंटेज ना होने के बराबर है। हत्ता के पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स हैं। यहाँ गर्मियों के मुसलसल 6 महीने सिर्फ दिन रहता है और सर्दियों के मुसलसल 6 महीने सिर्फ रात रहती है। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कई का मानना है कि बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बर्फ के नीचे एलियन की स्पेसशिप मौजूद है, और कुछ का ये मानना है कि इस बर्फ के नीचे हिटलर की बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसी कौम थी जो खुद को खुदा मानती थी, और वो कोई और कौम नहीं थी बल्कि अटलांटिस थी। कहा जाता है कि अटलांटिस की गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे आए। साफ साफ कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट पर कई राज दफन हैं। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर अंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढने के पीछे लगी हुई हैं, और रिसर्च के दौरान उन्हें ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। अंटार्कटिका में इस वक्त 400 से ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि बर्फ की लहर के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक बिल्ली का ढांचा मिला जिसने रिसर्चर के होश उड़ा दिए। हैरत की बात यह है कि ये किसी आम बिल्ली का ढांचा नहीं था, बल्कि ये अंडे देने वाली बिल्ली का ढांचा था। तहकीक के बाद ये पता चला कि यह जानवर आज से 1.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका में पहला मेटेरियोड मिला। तब से अब तक अंटार्कटिका से 45,000 से ज्यादा मेटेरियोड मिल चुके हैं। मेटेरियोड पत्थर का वो सख्त टुकड़ा होता है जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और सियारे से टूटकर हमारी जमीन पर आते हैं। रिसर्चर के मुताबिक कुछ मेटेरियोड 7,000 साल से भी पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा सा मेटेरियोड मिला। रिसर्च के बाद पता चला ये मेटेरियोड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से आया था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट का एक ऐसी चीज मिली जिसने लोगों को हैरान कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां 3 इंसानों के खोपड़ियां मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों से ये खोपड़ियां काफी मुख्तलिफ थी क्योंकि इनके सर बहुत बड़े थे। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक वाटरफॉल डिस्कवर किया जिसमें पानी नहीं बल्कि ब्लड फॉल आता है। इस जगह को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। सालों तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर से खून बहता है, मगर रिसर्च करने के पता चला कि ये ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है। इस डैम में समंदर के पानी से भी 3 गुना ज्यादा साल्ट मौजूद है, और इस ग्लेशियर में पहाड़ों से निकलने वाले आयरन भी मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर से निकलता है तो हवा में मौजूद आयरन ऑक्सीजन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में हो जाता है। इसी पानी में 17 किस्म के बैक्टीरिया भी पाए गए, और हैरत की बात यह है कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ना तो ऑक्सीजन की जरूरत है और ना ही सनलाइट की। और जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि अक्सर ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर पाए जाते हैं जिन पर ना तो ऑक्सीजन होती है और ना ही सनलाइट। 1980 में साइंटिस्ट को यहाँ से एक डायनासोर का ढांचा भी मिला जो इस बात को वाज़ह करती है कि अंटार्कटिका भी लाइफ मौजूद है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।